अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वॉच एंड थिंक की वीडियोस में खुश आमदीद। दोस्तों, आप हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के सैलाब के बारे में तो जानते ही होंगे, जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया था और दुनिया से तमाम इंसानों और जानवरों का सफाया कर दिया था। सिर्फ वही बचे थे जिन्हें हज़रत नूह ने अपनी कश्ती में रखा था। मगर क्या आप जानते हैं, दुनिया के तकरीबन सभी मज़ाहिब और अलग अलग हिस्सों में पुराने कदीम लिटरेचर में इसी तरह के एक सैलाब का जिक्र मिलता है जो कि पूरी दुनिया पर आया था और उसने इंसानियत का खात्मा कर दिया था। यानी कि इस सैलाब का जिक्र सुमेरियंस, इजिप्शियंस, यहाँ तक कि इंडियंस के पास भी मिलता है और ये तमाम की तमाम स्टोरीज बहुत ही ज्यादा मिलती जुलती हैं। मगर हैरानी की बात है कि ये तमाम कदीम सिविलाइजेशंस जो एक दूसरे से हजारों किलोमीटर्स के फासले पर हैं, उनमें ये सेम स्टोरी आखिर किस तरह से मिलती है। एक बहुत ही बड़े सैलाब, एक ग्रेट फ्लड की स्टोरी। जैसा कि बाइबल में भी हजरत नूह के सैलाब का जिक्र है, जिसमें हजरत नूह को अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होता है कि वो एक बहुत बड़ी कश्ती बनाकर अपनी फैमिली को उस कश्ती में सवार कर लें। और उसके पीछे वजह यह है कि उस वक्त पूरी इंसानियत बहुत खराब हो चुकी थी, जिसकी वजह से ये जरूरी हो चुका था कि पूरी इंसानियत को खत्म करके एक बार फिर से पैदा किया जाए। मगर कुरान पाक में हजरत नूह के बारे में जो हकीकत बयान की गई है वो बाइबल से कुछ मुख्तलिफ है। बाइबल में सिर्फ हजरत नूह और उनकी फैमिली ही बचती है, मगर कुरान के मुताबिक यहाँ पर और भी अल्लाह को मानने वाले लोग बचे थे। जबकि हजरत नूह का बेटा और उनकी बीवी जो कि ईमान नहीं लाए थे, वो सैलाब में ही बह गए थे। उसके अलावा भी आप स्टोरी जानते ही होंगे कि किस तरह से हजरत नूह को यह हुक्म हुआ था कि तमाम जानवरों में से एक एक जोड़े को उस कश्ती में सवार कर लें, जिस पर डिटेल में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में से एक सुमेरियंस में भी इसका जिक्र मिलता है, जो कि इस तरह से है कि खुदा ये फैसला करता है कि वो पूरी दुनिया को सैलाब से खत्म कर देगा। मगर पानी का खुदा एनकी ये चाहता था कि ह्यूमन काइंड को बचा लिया जाए, क्योंकि सुमेरियंस अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग खुदाओं को मानते थे। तो यहाँ पर पानी के खुदा का नाम एनकी था, जिसे इंसानियत से हमदर्दी थी, तो उसने खुदा के डिसीजन दुनिया पर एक बंदे को बता दिया जिसका नाम ज़ियुसुद्रा था, जो कि इस कहानी में हजरत नूह का इक्विवेलेंट है। और इस स्टोरी में भी गॉड एनकी ने उसे खुदा का डिसीजन बताने के बाद एक बहुत बड़ी कश्ती बनाने का कहा, जिसकी मदद से वो इंसानियत को बचा सके। और इस कहानी के मुताबिक ये सैलाब दुनिया में 7 दिन तक रहा और इसने दुनिया में मौजूद हर जानदार को खत्म कर दिया और सिर्फ वही बच सके जो कि कश्ती पर मौजूद थे। बिल्कुल इसी तरह की स्टोरी इजिप्शियन सिविलाइजेशन की बुक इजिप्शियन बुक ऑफ द डेड में भी मिलती है। इस स्टोरी के मुताबिक गॉड एटम ने पूरी दुनिया में सैलाब भेज दिया था। और इसके अलावा बहुत से बेबलोनियन टैबलेट्स में इसी तरह की स्टोरी मिलती है। और बिल्कुल सेम स्टोरी आपको चाइना में भी मिल जाएगी, जो कि हमें चाइना की नॉर्स माइथोलॉजी और एस्टेक मैथ्स में मिलती है। इसी तरह से हिंदुइज्म में एक स्टोरी मिलती है, जिसमें पुराने जमाने में एक शख्स किसी जंगल में रहता था और इस शख्स का नाम मनु था, जो कि एक बहुत ही मजहबी और बहुत ही अच्छा इंसान था। एक दफा मनु पानी पीने के लिए एक दरिया के किनारे बैठा और उसने अपने हाथों का प्याला बनाकर पानी पीना चाहा, तो उसके हाथ में पानी के साथ साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। अब जब मनु उस मछली को पानी में वापस फेंकने लगा तो उस मछली ने उससे बात की और कहा कि मुझे पानी में मत फेंको, क्योंकि मुझे बड़ी मछलियां खा लेंगी, इसीलिए मुझे अपने पास ही रख लो। अब मनु चूंकि एक नेक शख्स था, तो उसने उस मछली की बात मानी और उसे एक छोटे से प्याले में रख लिया। मगर अगले दिन वो क्या देखता है कि वो मछली उस प्याले से बड़ी हो चुकी है। ये देखकर मनु काफी हैरान हुआ और उसने उस मछली को उस प्याले से निकालकर एक पॉन्ड में डाल दिया। मगर अगले ही दिन वो ये देखकर और ज्यादा हैरत में पड़ गया कि वो मछली उस पॉन्ड से भी बड़ी हो चुकी थी। तो उसने उस मछली को वहां से निकालकर एक छोटे दरिया में डाल दिया। अब पहले की तरह मछली उस दरिया से भी बड़ी हो गई, तो मनु ने उसे वहां से भी निकालकर समंदर में छोड़ दिया। समंदर में जाने के बाद मछली ने मनु से कहा कि तुमने मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है, तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि दुनिया पर एक बहुत बड़ा सैलाब आने वाला है जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा। तो तुम ऐसा करो, एक बहुत बड़ी कश्ती बनाओ जिसमें तुम अपनी फैमिली को और उनके अलावा 7 नेक लोगों को, हर जानवर के एक जोड़े को, हर पौधे, हर दरख्त के एक बीज को अपने साथ उस कश्ती में रख सको, और जब भी वो सैलाब आता देखो तो यहीं आ जाना, मैं तुम्हें यहीं मिलूंगी। मनु ने मछली की बात मानी और एक बहुत बड़ी कश्ती बनाई और उसके कुछ ही दिन बाद मछली की बात सच साबित हुई और एक बहुत बड़ा सैलाब आता हुआ नजर आया। अब मनु अपनी फैमिली, 7 नेक लोगों को और तमाम जानवरों के एक एक पेड़ और तमाम बीजों को लेकर वहीं पहुंचा जहां उस मछली ने उससे मिलने का वादा किया था। मनु को मछली वहीं मिली और उसने अपनी कश्ती को उस मछली के साथ बांध दिया
और वो मछली उन्हें घसीटती हुई एक बहुत बड़े पहाड़ पर ले गई और फिर वो तमाम लोग उसी पहाड़ पर रहे जब तक कि सैलाब खत्म नहीं हो गया। और फिर मनु और उसके साथियों ने दोबारा से इस दुनिया की एक नई शुरुआत की। और हिंदुइज्म के मुताबिक ये मछली विष्णु देवता का पहला अवतार यानी कि पहला रूप थी और मनु इस पूरी दुनिया के फादर माने जाते हैं। यानी कि इस स्टोरी में मनु हजरत नूह के इक्विवेलेंट है। यानी कि हैरत की बात है कि तकरीबन दुनिया के हर हिस्से से इसी तरह के एक सैलाब का जिक्र मिलता है जिसका जिक्र हिंदुइज्म में भी मौजूद है। हिंदुइज्म जो कि बहुत ही पुराना रिलीजन है, जबकि पहले यह समझा जाता था कि हिंदुइज्म ज्यादा से ज्यादा 2, 2.5 या 3 हजार साल पुराना मजहब है। मगर हाल ही में हुई नई डिस्कवरी से पता चलता है कि ये तहजीब तकरीबन 7 या 8 हजार साल पुरानी है। एक ऐसी सिविलाइजेशन जो कि कई हजार सालों तक लोगों से छुपी रही, यानी कि इंडस सिविलाइजेशन। एक ऐसी सिविलाइजेशन जो कि मेसोपोटामिया और मिस्र से भी ज्यादा पुरानी है, जिसकी निशानियां हमें पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान में मिली। अभी तक इस सिविलाइजेशन की 1400 से ज्यादा साइट्स दरियाफ्त हो चुकी हैं, मगर इसके मेन शहर मोहिंजो-दारो और हड़प्पा पाकिस्तान में मौजूद हैं। वैसे तो आज हम इंडस सिविलाइजेशन के बारे में काफी कुछ जानते हैं, मगर आज भी हम इस सिविलाइजेशन की लैंग्वेज को बिल्कुल भी नहीं समझ सके। ये कौन सी जुबान बोलते थे, इन्होंने जो शक्लों की सूरत में कुछ लिखा हुआ है उसका क्या मतलब है, ये एक सवालिया निशान है। और इसके अलावा ये लोग अचानक से इस जगह से कहाँ गायब हो गए थे, ये भी कोई नहीं जानता। क्या ये सिविलाइजेशन भी उसी सैलाब में खत्म हो गई थी या नहीं? और कौन सी सिविलाइजेशंस की बातें कुरान पाक हमें 1400 साल पहले ही बता चुका था, जिन्हें हमने हाल ही में डिस्कवर किया है? इस तरह के तमाम सवालों के जवाब हम आहिस्ता आहिस्ता ढूंढते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस सफर में शामिल हो जाएं। और आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं वॉच एंड थिंक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासिर।